सदगुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु कृपा ही केवलम, व्यासपीठ कृपा ही केवलम, व्यासपीठ चरणाय नमो नमो। श्री राम। हे हरि, हे सदगुरु श्री राम। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, श्री हरि श्री हरि। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, कुलदेवी मां चंडी चामुंड माताय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो, तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंदो गौरपद कंच कृपा, सिंधु नारारूपहरि, माहमोहतम पुंजो, जास बचन रवि कर निकर, जास बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 10/2/2022 गुरुवार का दिन। गुरुवार का दिन मना कुल गुरु सदगुरुओं को स्मरण करने का दिन। सिख समाज के 10 गुरुओं को नानक साहब के सहित सदगुरुओं को स्मरण करने का दिन, महिमावंत दिन, सबसे ऊंचा सबसे महान गुरुओं सदगुरुओं का दिन। इन सदगुरुओं के संतों, सदगुरुओं के वचनों को, अमृतवाणी को एक स्मरण और स्मृति में लाने का दिन, सदगुरुओं के आज्ञा में रहने का, उनके वचनों का पालन करने का दिन गुरुवार। आज के मानवता सत्संग शुरू करें इससे पूर्व ओम श्री जयहंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य हमारे दामोदर बापू, संत श्री पूज्य हमारे सदगुरु मोरारी बापू और आप सर्वे संतों भक्तों जिज्ञासु प्रेमी जनों के चरणों में व्यास आसानंद का कोटि कोटि नमन प्रणाम और इसके साथ जय सिया राम, हरिओम। और हमारे मेश्वरी मेघवार समाज को पूज्य धनी मातंग देव चारे धाम डाडाओं को, हमारे धर्म गुरु मातंग देवों को,
माघ महीने में माघ स्नान जो करे व्रतधारी भाइयों बहनों को डॉक्टर अशोक महेश्वरी का धर्माचार झाजेरा जीवार जय डाडा। आज के मानवता सत्संग को शुरू करें इस पूर्व कल के सत्संग से थोड़ी बात की जाएगी। कल के सत्संग में बोला गया कि वसावड़ गांव में एक पाखंडी चालाक महिला चंचाडे नाम की महिला जो पूज्य मामी देव के ज्ञान कथन महिमा से नामना से बहुत एक क्रोधित थी, नाराज और नाखुश थी। उसने अपनी सहेलियों चार डायनों को बुलाया था। पूज्य मामी देव को खटिया के साथ वहां उठा के सोए थे, तब डाडा तब उठा के आई थी। चारे डायनों को विदाई देने के बाद चंचा देवी ने अपना नाटक करतूत षड्यंत्र शुरू किया था। डाडा को बदनाम और बेइज्जत करने के लिए उसने एक षड्यंत्र रचा था। मैसूरी में एक बार समाज के लोगों को बुला के और डाडा के ऊपर एक बदनामी का कलंक लगाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। तब पूज्य मामी देव जब नींद खुली और जब जागे तब देखे कि ये सब करा धरा इस चंचा डे का है। पूज्य देव अतीत क्रोधी होके नालायक और उल्टा बोल के लात मार के पूज्य डाडा ने इस चंचा डे नारी को छिपकली बनाई। उनको साथ देने वालों को भी डाडा ने एक नीच जोनी में जन्म देने का श्राप दिया। मैसूरी मेघवा समाज के कुछ लोग ताने माने भोजन के बारे में मारे, तब डाडा ने सब भोजन उल्टी करके रखा। तब माला सौंदरा ने वो प्रसाद ले लिया। उसके बाद पूज्य मामी देव इस महाधर्म के कुछ लोग और चंचाडे के ऐसे गैर वर्तन से नाखुश होके बहुत क्रोधित हुए थे। डाडा नाराज हो गए। तब इस गांव का पानी पीने की प्रतिज्ञा ली और मेघवार समाज को भी बोले कि आप लोग भी इस गांव का पानी को त्याग करो और इस गांव को कभी देखना भी नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा ली डाडा ने और प्रतिज्ञा दिलवाई। ऐसा करके पूज्य डाडा वहां से वसावड़ा गांव से चेतावनी देके चले गए। उनके संग मैसूरी मेघवार समाज के भी कुछ लोग अपने बाल बच्चों के साथ चल पड़े। यहां तक की बात कल के सत्संग में रखी गई। आज के मानवता सत्संग के विषय को आगे ले इससे पूर्व मैं आप लोग को एक धन्यवाद करना चाहता हूं भाइयों बहनों कि आप लोग मेरे इस मानवता सत्संग को ज्यादातर देख रहे हो, सुन रहे हो, मान रहे हो, अपने जीवन आचरण में उतार रहे हो और आप शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आप लोग का भाइयों। और मैं ऐसे फिर से विनती करूं कि मेरे इस मानवता सत्संग मातंग पुराण के विषय को आप इस वीडियो को आगे बढ़ाएं और भी लोग लाभ उठा सकें।
उन्हें आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो भाइयों और लोग को भी ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले, इसलिए मैं ऐसी आशा रखता हूं। आज के मानवता सत्संग को शुरू करें। पूज्य मामी देव ये 3 तरीके की प्रतिज्ञा जो थी, एक तो आप मां धर्म का भी ये अपनाना नहीं, अपना धर्म छोड़ के बारमती तीर्थ का। दूसरा, आप इस वसावड़ गांव में कभी बस में ना अपने वंशावे ना आ पाओ, कभी पानी नहीं पीना, पानी त्याग करो, वो दूसरा। तीसरा, पदर कच्छ में, पदर गांव में हमारे परदादा जो पूज्य धनी मातंग देव थे, उन्होंने जो पानी त्याग किया उस गांव का भी पानी आप लोग और आपके वंश और मेरे वंशों को भी मैं कह के जाता हूं कि कभी इन तरीकों को अपनाना नहीं, प्रतिज्ञा करो। ऐसी चेतावनी दी डाडा, और सब गांव छोड़ के चलने लगे थे, प्रयाण की। तब एक डाडा वेद बोलते हैं, और वो जो प्रतिज्ञाएं हैं 3, वो आज तक पल रही है। तब की बात है, 1300-1400 पहले की बातें हैं ये सब, मामी देव की। मामी देव वेद बोल रहे हैं, भगती जो पंथ गाम वसावड़ी, त्रिजो ओडक्यो पदर जो पानी, मामई बने मैसरिया, हेनी मथे न रख जा ओढ़कानी। ऐसा कोई भी आप इनके ऊपर आधार मत रखना। इन 3 प्रकार की प्रतिज्ञा को आप लोग पकड़ के रखना। ऐसा करके मामी देव और मैश्री मेघवाल समाज के लोग अपने माल सामान बांध के बाल बच्चों के साथ दूसरे गांव विदाई हुए। माला सोंद्रा भी पूज्य मामी देव के साथ चलने लगा। पूज्य मामी देव का परम भक्त और सेवक था। जा पूज्य मामी देव ज्ञान कथन रात्रि रोकाण करते थे, वहां माला सोंद्रा उनके संग संग चलता जाता था। एक तो पूज्य डाड़ा का भोजन जो जूठा, वो उसने जब खाया था तब ज्ञान प्राप्त हुआ। और अभी जहां जो गांव डाड़ा जाते हैं, पूज्य मामी देव उनके साथ घूम रहा है, सेवा चाकरी कर रहा है और ज्ञान भी सुन रहा है। भाइयों, ज्ञान प्राप्त कर रहा है। ऐसे धीरे धीरे महाज्ञानी बनता गया माला सोंद्रा। ऐसे बहुत समय सोरठ प्रदेश, सौराष्ट्र में, सोरठ हम अब सोरठ कहते तो सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र प्रदेश में पूज्य डाड़ा बहुत धर्म प्रचार किए, ज्ञान कथन किए, वेद वाणियां की, बारमती तीर्थ पाठ का महिमा समझाई। बहुत समय, बहुत साल निकल गए, समय नहीं बहुत साल निकल गए। तब मैश्री मेघवाल समाज को बोल के डाड़ा बोले, हे मेरे समाज के लोगों, मैं अब इस आप लोग के सौराष्ट्र पंथक प्रदेश में बहुत ज्ञान चर्चाएं की, बहुत घुमा फिरा, जितना मेरे को ज्ञान कथन करना था, वेदों का अर्थ करना था, मैंने आपको समझाया। अब बहुत समय होने के बाद मुझे मेरे कच्छ वतन और सिंध प्रदेश में अब जाने की इच्छा हो रही है और मैं प्रयाण करूंगा। ऐसा डाड़ा छुट्टी ले रहे, रजामंदी ले रहे हैं। वहां भी कच्छ सिंध में बहुत सी मेघवाल मैश्री समाज, अभी भी बहुत से लोग इंतजार करके बैठे हैं। बहुत से लोग को अभी ज्ञान, एक वेदवाणी की बहुत जरूरी है। ऐसा पूज्य मामी देव कह रहे हैं। तब
माला सोंदरा कह रहा है, हे देव, आपने हमें मैस पंथ धर्म आपने हमें दिखाया। एक ये धार्मिक विधि, पूजा विधि, ज्ञान कथन, वेद वाणियों का अर्थ, हे दादा, ऊंचा ऊंचा ज्ञान आप हमें समझाए और सिखाते रहे हैं। और अब आप कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं। हे देव, आप हमें छोड़ के जो अगर गए तो हमारा क्या होगा? हमें कौन बताएगा ये ज्ञान मार्ग और सत्य मार्ग? ऐसा माला सोंदरा कह रहा है। तब पूज्य मामी देव कहते हैं, हे माला सोंदरा और ये समाज सुनो, मैंने जो आप लोगों को मैं शरीर से आप लोग से दूर जा रहा हूं भाइयों, मैं मेरी आत्मा और मन से तो आप लोग के संग ही रहूंगा। अरे आप जब स्मरण करोगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। ऐसा दादा आशीष भी दे रहे हैं। ओके, सुनो समाज के लोगों, मैं आप लोग को ये जो बारामती तीर्थ धर्म, मैस पंथ का धर्म जो आपको बताया दिया, और जो भी ज्ञान कथन किए, वेदों का विस्तार किए, आप लोगों ने बहुत ध्यान से लीन होकर आप सुनते थे, अपने जीवन में उतारे, सदा इसको बनाए रखना। आप इस बारामती तीर्थ पे विश्वास और श्रद्धा बनाए रखना, अटूट रखना, कभी हिलने और डुलने न डगने देना। सबसे ऊंचा फिर से कहूंगा, देव कह रहे हैं कि जो बारामती तीर्थ धर्म और ये मैस पंथ बहुत ऊंचा है। आप लोग कभी इससे दूर मत होना और ना दूर करना, ऐसे स्वामी देव कह रहे हैं। ऐसे पूज्य मामी देव आशीष देते हुए बोले कि पूज्य धनी मातंग देव, हमारे दादा, आप सबके देव और दादा करेंगे, तुसेंगे, तुसमान होंगे आप लोग के ऊपर। आपके सब कार्य, सब मनोकामनाएं, सब इच्छाएं पूर्ण होगी। ऐसी मैं भी पूज्य धनी मातंग देव के पास, लोड़ंग देव के पास, मातई देव के पास मैं प्रार्थना करता हूं और मैं भी आशीष देता हूं करके पूज्य दादा कच्छ की तरफ प्रयाण करने लगे। अब चल रहे हैं दादा, आ रहे हैं कच्छ सिंध प्रदेश की तरफ। यह की बात यहाँ पूर्ण होते अब दूसरी बात मेघानंद की कथा। पूज्य मामी देव के सुपुत्र मेघानंद, उनकी अभी थोड़ी सी कहानी और बात आपके पास रखी जा रही है। ऐसा करके पूज्य मामी देव और उनके बड़े बेटे मतिया देव को दादा संग लेके कच्छ की तरफ आ रहे हैं। चलते फिरते ज्ञान कथन चर्चाएं गांव गांव करके एक दिन कच्छ प्रदेश में आ गए। कच्छ पधारे हैं दादा, इनके गांव गोरपादर गांव में दादा घर पधारे हैं। समाज के लोग को पता चला, धीरे 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 दादा के दर्शन करने आने लगे। यहाँ दादा अपने पत्नियों को, पुत्रों को, बहुओं को, सब परिवार को मिले। सब आनंद उल्लास, एक खुशी के आंसू अश्रु आंखों से बहने लगे। बहुत सालों के बाद मिले हैं, मिलाप हुआ है, परिवार से दादा मिल रहे हैं, आनंद खुशी से मिले, एक दूसरे के अंतर खबर पूछे। ऐसा करके समाज के लोग भी आने लगे। एक बार समाज के साथ साथ और भी समाज के लोग, उच्च वर्ण के लोग भी जो दादा के सेवक थे, मानते थे, पूजते थे, सब आने लगे। और ऐसे दादा वहां बैठे हर रोज ज्ञान कथन चर्चाएं दादा कर रहे हैं। ऐसा करते करते दादा हंसी खुशी
में वहां के दिन पसार कर रहे हैं आनंद उल्लास में अपने घर परिवार के साथ। अब एक दिन हुआ ऐसा, पूज्य दादा बैठे थे और अचानक से दादा को एक ऐसी आत्म सोच, अंतर की आवाज आई और दादा सोचने में पड़ गए। जैसे कि दादा वहां बैठे थे जूनागढ़ में, चौपट शतरंज खेल रहे थे राखेंगा के साथ, और जैसे शरीर कांपने लगा था और पता चल गया दादा को कि मेरा निर्वाण होने का जो एक निमित्त बनेगा वो मुल्ला जाम उनर्जी दूसरे के वहां जन्म ले चुका है। ऐसा दादा को फिर से बात याद आ गई, जहन में आ गई और दादा सोचने लगे, ओह मेरा तो एक जगत छोड़ के ये मनुष्य लीला पूर्ण करके निर्वाण होने का समय तो पास आ रहा है और मैं क्यों भुला फिर रहा हूं, बैठा हूं, मैं क्यों अभी तक कार्य ये जो करने वो नहीं करता हूं। ऐसा दादा सोच रहे हैं। कौन सा? दादा सोचे कब में जो अगर निर्वाण होगा, मेरा समय आ रहा है तो मेरे क्षमा कर, मुझे 6 मेरे बेटे हैं, मैं इन्हें कहीं इनका पालन और इनका पोषण गुजरान चलता रहे, ऐसा मैं कुछ इनके लिए व्यवस्था करूं। मेरे पुत्रों को मैं जवाबदारियां एक घर परिवार की दूं, मेरे महेश्वरी मेघवार समाज की जो और भी जो भी धर्म कार्य की क्रियाएं और भी काम है मैं इन्हें दूं, जवाबदारियां दूं, ऐसा दादा सोच रहे हैं। ऐसा सोचते हैं तब एक दिन बैठे हैं, तब बड़े बेटे मतिया देव को बुलाए और बोले, 6 बेटों को बुलाए और बोले, देखो बेटा मतिया, मैं तुझे एक पंथक जो बसने के लिए, वहां बसने के लिए तुझे दिला रहा हूं, जो वो गांव गोरथर, तालुका अबड़ासा, जिला कच्छ में। फिलहाल अभी वहां हमारे वहां मती देव के वहां दादा की समाधि है और अब अभी के हाल में तो वहां बहुत से बड़े मेले लगते हैं। वहां मेला लगता है चैत्र मास में। यहां से भाइयों 150-200 किलोमीटर के ऊपर पैदल चल के जाते हैं, इतनी मानता आस्था रखते हैं मरमेश्वरी मेघवार समाज के लोग और भी लोग जो भी मतिया देव को मानते हैं, पूजते, भाइयों पैदल यात्रा करके जाते हैं इतने दूर। एक मेला सा लगा रहता है 200 किलोमीटर के ऊपर, पूरे कच्छ के आसपास के गांव, हालार, जामनगर, अहमदाबाद और कई शहरों से पैदल आते हैं, पद यात्रा करते हैं मतिया देव के पास। वो गांव गोरथर गांव मतिया देव को दादा ने व्यवस्था कर दी। दूसरे नंबर के बेटे भागवंत देव दादा को कारीमणि कांडाग्राम मुंद्रा तालुका में, वो गांव में व्यवस्था कर दी। तीसरे नंबर के बेटा मेघानंद, जिसकी अभी मैं बात कर रहे हैं अपन, वो मेघानंद देव को गौड़पादर गांव, खुद के ही गांव में जहां अभी दादा ठहरे हैं, वहां भुज तालुका में है शायद, एक तो हमारे गांधीधाम कच्छ में है, गांधीधाम में है तालुका, वो नहीं, गौड़पादर गांव मैं भाई अभी तक देखा नहीं, ना दर्शन किया है, मैंने सुना है। वहां गए, वहां मैंने व्यवस्था की मेघानंद दादा की। चौथे बेटे को महादेव को सुई गांव भी मैंने सुना है भाई, रापर तालुका वागड़ में है, वहां व्यवस्था कर दी। पांचवा बेटा पुत्र लालन देव को कोटड़ी महादेवपुरी, जो तालुका मांडवी जिला कच्छ में है,
वहां व्यवस्था की। और जो बेटा है छठा कुंवारा है। अब कुंवारा बेटा है जो उनको मामी देव अपने संग में मेघानंद और अपने संग रखे, वहां रहते थे गौरपादर गांव में। ऐसे पांचों बेटों को, बड़ों जो बेटे थे उनको दादा ने महर्षि पंथ और बारमती तीर्थ का पाठ और मैसूरी मेघवार समाज की जवाबदारियां दी दादा ने। अपनी अपनी व्यवस्था दादा ने कर दी सबको। ऐसे एक घर परिवार की जवाबदारी और समाज की, मैसूरी मेघवार समाज को धर्म कार्य को आगे बढ़ाने के लिए दादा ने जवाबदारियां दी। ऐसा करते करते एक दिन मेघानंद जो तीसरे बेटे हैं, तीसरे नंबर के मेघानंद जी एक दिन ज्ञान प्रचार करने गांव, आसपास के गांव में निकल गए थे। वहां से जब गांव से प्रचार करके लौटे तो वर्षा ऋतु का समय था। आधे में जब पहुंचे तो एक जोरदार बारिश होने लगी। ना पूछो बात, इतनी बारिश गिरी और पूज्य मेघानंद भीग गए, पूरे भीग गए। अब ऐसे बारिश ज्यादा आने से, भीगने से दादा को ठंड लगने लगी। हवा ठंडी चल रही थी, शरीर कांपने लगा, ऐसी ठंडी चढ़ गई शरीर में। आधे जंगल में थे, आधे रास्ते पे। देखे जंगल में आसपास इधर उधर कुछ आसरा मिल जाए, कुछ छुपने की जगह मिल जाए। तो देखे तो दूर एक झोपड़ी में एक झोपड़ी दिखाई दी। जो मेघानंद जी वहां झोपड़ी के तरफ जाने लगे हैं। वहां जाते जाते जैसे झोपड़ी के पास, दरवाजे के पास पहुंचे और गिर गए। दरवाजे के आगे ही गिर गए, दरवाजे को टकरा के गिर गए, बेहोश हो गए। गिरते ही बेहोश हो गए, ठंड बहुत लगी थी। अब अंदर रहता हुआ जो आदमी था उसका नाम भमरा पारादी था। ये भमरा पारादी, उसकी बेटी थुवण देवी, वो वहां संग रहती। दोनों बाप बेटी वो झोपड़ी में रहते थे। अब भमरा पारादी ने सुना कि ये धड़ाम करके जो आवाज हुआ ये बाहर से आया है, ना कि ये मेघ गर्जना। क्यों कि तभी बारिश धीमे बंद हुई और गर्जनाएं बंद थी, मेघ गर्जना नहीं थी। जरूर कोई बाहर आया है, ऐसा सोच के जैसे बाहर गया, देखा दरवाजा खोल के तो मेघानंद जी बेहोश पड़े, नीचे धरती जमीन पे पड़े हैं। अचानक से देखा ओ ये तो पूज्य मामी देव के सुपुत्र मेघानंद जी हमारे देव हैं। जल्दी जल्दी उनको उठाए, घर के अंदर लाए और अपनी बेटी थुवण को बोले, हे बेटा जल्दी जल्दी ये ताप लाकड़ी जलाओ, अग्नि प्रकट करो। एक तापणी बोलते हैं, ताप। ये पुरुष, ये आदमी को अभिषेक देना है। उनकी बेटी थुवण शीघ्र जाके लकड़े जलाने लगी। भमरा पारादी एक बड़ा सा कंबल लेके पूज्य मेघानंद देव जी को उड़ा के और उनके गीले कपड़े जो थे भीग गए थे उनको धीरे धीरे उतार के निकाल दिए और सूखी जो चादर या तो ऐसी बड़ी गोदड़ी जो भी
केस कंबल था वो उड़ाए। अब मेघानंद जी तो बेहोश पड़े, होश में नहीं है, होश बेहोश हो गए थे। अब मुझसे और भी कोशिशें की, और भी लकड़े बहुत जलाए, ताप किए, सेक दिए, शिकायत की, तो भी पूज्य मेघानंद जी को ठंड कम नहीं हो रही थी, शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था। दोनों बाप बेटी बहुत हैरान परेशान हुए, कोशिशें की, तो भी कुछ असर नहीं हुआ। पूज्य देव के शरीर को गर्मी नहीं मिल रही थी और ना डाला होश में आ रहे थे। दोनों हार थक के बैठ गए और खड़े होकर सोच रहे अब क्या किया जाए। पूज्य देव को तो कोई ये ताप ये सेक कोई भी असर नहीं कर रही, अब क्या करें, ऐसा सोच रहे हैं। तब अचानक हमारे पारादी के बात मगज में एक बात आई। भाइयों क्या सोचा पता है आपको? उसने जो सोचा ऐसा कोई भी बाप ऐसे नहीं कर सकता, ना सोच सकता, करता तो ठीक, सोच भी नहीं सकता। पर देव पुरुष है हमारे, अवतारी पुरुष है। मुझे मामई देव के सुपुत्र मेघानंद जी ये पहचान गया था, ये तो हमारे देव पुरुष है, हमारे भगवान जैसे हैं। सोचना गलत तो नहीं था देव पुरुष के लिए। अब सोच रहा है, देख रहा है, और बचाना जरूरी है। अगर मैं ऐसा नहीं किया तो मुझे हमें पारादियों को कलंक तो लगेगा, लांछन भी लगेगा कि हे पारादी तू देव पुरुष को नहीं बचा सका, अपने भगवान को नहीं बचा सका, ऐसा तो हमें लांछन लगेगा। पर ये तो ठीक, पर हमारे पूज्य मामई देव और हमारी मैत्री में एक बार समाज क्या सोचेगी कि हमारा पारादी तू अपने देव को नहीं बचा सका। सोच रहा है, नक्की तो कर लिया था। अरे भाइयों मैं क्या बात करूं आपको कच्छ और सौराष्ट्र की, ये हमारे ही कच्छ की बात, सौराष्ट्र की कच्छ की बातें हैं, कच्छ की। सौराष्ट्र में आप देखो, वीरपुर राजकोट के पास में जला बापा जलाराम, अरे पत्नियों को दान कर दी। तारो रे परचो भारी भूख्या रे भंडारी, लंगड़ा ने हालता बनाव्या जल्ला जोगिड़ा। अरे पत्नी नो दान करीने हाल्या जला जोगिड़ा। ए तारो रे परचो भारी भूख्या न रवे भंडारी, पत्नी नो दान करीने हाल्या जला जोगिड़ा। एक ये पत्नियों का दान कर दिए भाई। हमारा पारादी भी यही सोच रहा, आप देखना तो सही किसका बलिदान दे रहा है, क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है। अब इस तरफ यही सौराष्ट्र में सासत्या और सती तोरण। आप लोग के पास समय है ना भाइयों बहनों, मैं थोड़ी सी ऐसी बातें भी रखूं जो आपको जानने का भी मिलेगा, जो कि मैंने पहले सत्संग में रखा है। तो फिर भी जो नया वीडियो कोई सुनते हो भाई बहन, तो उनको ये सुनने में थोड़ा जानकारी मिले इसलिए। और भाई सत्संग ही करना है ना अपन को, कहा और कोई बातें करनी। सत्संग भजन में तो दिन निकालने हैं,
आप भी आनंद मौज मस्ती में रहो, हम भी आनंद मौज मस्ती, हरि नाम गुरु के वचन में रहें। सासतिया और सती तोरल अलख के आराधक थे। पाठ कोरी आराधी वाणी करते थे। प्रसंग था घर में, पाठ कोरी के भजन कीर्तन, रामा पीर की आरतियां, सब ऐसे प्रसंग में, ऐसे समय में कच्छ का जेसल जाडेजा, कच्छ का काला नाग क्या कहा जाता था, डाकू बारवटिया, उसको उसकी भाभी ने ताने माने मारे थे और बोली थी, भाभी तू क्या या निर्दोषों को मार रहा है, लूट रहा है, अगर तू सच्चा बारवटिया है तो जा सोरठ में। सती तोरल, उसकी जो तलवार है, तोड़ी तलवार और तोड़ी घोड़ी, उसको लेके आ तो मैं मानू, ऐसा भाभी बोली थी। और जैसल गया था। इस बाजू भजन कीर्तन आराधी वाणियां चालू है। यहां जैसल जाडेजा पहले गोली छोड़ने गया, तबेले में जैसे गोली छोड़ी तो गोली हिण हिणाई और एक आदमी आके, गोली छूट गई थी, आदमी आके खिले के संग सीधा हाथ में खिला ठोक दिया। जैसल ऐसे बैठे पड़े थे, ये जैसल जाडेजा गोली छोड़ने आया था। वो जब प्रसाद बच गया बांटने में टाइम समय, तब देखा गया कि जैसल जाडेजा हाथ में खिला खुपा हुआ है और बैठा है। जैसल जाडेजा का हाथ से खिला निकाल के बाहर लाए। सासतिया और तोरल बोले, हे अतिथि, हे भगत, मैं भगत नहीं हूं, मैं ना तुम्हारा मेहमान हूं ना अतिथि हूं, मैं जैसल जाडेजा हूं, कच्छ का डाकू, नाम नहीं सुना मेरा? अरे भाई जो भी हो, अब संत और सती के घर पता आया है भाइयों। संत और सती विनम्रता से कहते, भाई जो भी हो आप, पर पहले आपका हाथ का पट्टी बांधे, मैं जो मांगू मुझे देना पड़ेगा। आप देंगे देंगे। तब सासतिया जी से, सासतिया जब बोले जाडेजा को, तब बोला कि मुझे अभी तो मैं ये तोड़ी घोड़ी और ये जो तोड़ी तलवार वो लेने आया था, इस तोरल की जो है, अभी मुझे ये तेरी घरवाली जो पत्नी सुंदर सती तोरल भी मुझे चाहिए, मैं लेने आया हूं, अब ये भी ले जाऊंगा, दोगे दान में, मैं लेने आया हूं। सासतिया और सती तोरल एक दूसरे को देखे और समझ गए, अरे भाई हद तो वाह हो गई, दान में दे दिया सती तोरल को। ऐसे कच्छ सौराष्ट्र की बातें हैं भाइयों, सूरवीर योद्धाओं की, सती और यतियों की पत्नी को दान कर दिए। सासतिया, जलाराम बापा क्या बातें करें, इसलिए तो कह रहा हूं, ये खुशबू है गुजरात की। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, पधारे हमारे कच्छ में, एक बार तो आए, हमारे मेहमान गति खाए। ऐसा भमरा पारादी सोच रहा है। सोच के बोला, दिल पे पत्थर रख के, हे बेटा थोड़ तुम सुनो। हिचकिचाया तो भी, बेटी है ना, बोली, हे पिताश्री आप क्यों इतना डर और घबरा रहे हो, जो आपके मन में बात हो मुझे बोले। अब वो जो लड़की थी भाइयों, धार्मिक वृत्ति की, सुलक्षणी, होशियार, देवी देवताओं को मानने वाली, व्रत सत्य उपवास रखने वाली, साधु संतों का आदर करने वाली, ज्ञान भक्ति सत्संग करने वाली, उठने बैठने वाली, ऐसी ये बेटी थी पारादी के घर में। बोली, पिताश्री आप घबराए नहीं, आप बोले। तब पारादी बोलता है, बेटा तुझे पता है ये आदमी कौन है? क्योंकि वो लड़की नहीं जानती थी।
पहचानती नहीं थी कौन है। ये जो मैं अंदर जो घर में लाया और ये जो बेहोश पड़े हैं ना बेटा, ये देव पुरुष है। ये अपने मैसरी में एक बार समाज, अपने धर्म के, अपने समाज के एक धर्म गुरु है, देव पुरुष हैं बेटा, अवतारी पुरुष है। और विशेष में तुझे मैं क्या बताऊं, अरे इनके परदादा, इनके दादा पूज्य धनी मातंग देव, पूज्य लुणग देव, पूज्य मातई देव, और अभी जो जहां से ये आए हैं, जिस घर से हैं, जिस परिवार से, पूज्य मामी देव के सुपुत्र मेघानंद जी है बेटा। ये कोई आलिमा वाली नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है, ये मेघानंद जी है, देव पुरुष है, इस वंश के हैं बेटा। अगर इसकी अपन रक्षा न की, अगर अपन इनकी जान न बचाई, तो बेटा अपने समाज पे तो बहुत बड़ा लांछन कलंक लग जाएगा कि हे भमरा पाराधी, तुम बाप बेटी एक अपने देव पुरुष को न बचा सके, ऐसा सोचेंगे बेटा, कलंक लगेगा ना। और विशेष में पूज्य मामी देव और मैसरी मेघवार समाज क्या सोचेगी अपने बारे में। हाँ तो पिताश्री बोलिए ना, आप क्यों घबरा रहे हो, क्यों आप बात करने में हिचकिचा रहे हो ना। हे पिताश्री आप बोले। तब बोला, देखो बेटा, इस देव पुरुष को बारिश की वजह से भीगने से बहुत ठंड लग रही है, आप देख रहे हैं, अपन दोनों देख रहे हैं, और तू और मैं बहुत कोशिश की, कितने हैरान परेशान हुए, कितने ताप, कितना सब ये जो अपन इनको गर्मी सेक दिए, तो भी होश में नहीं आ रहे हैं देव पुरुष। अब बेटा मैं ये कहूंगा, तुझे अगर बात अच्छी न लगे, बुरा लगे, तो मुझे पहले से क्षमा करना बेटा। नहीं पिताजी आप बोलो। तो बेटा तू एक अब जवान भी हो गई हो, स्त्री हो, तो हे बेटा मैं ये कहूंगा कि अब तेरे शरीर के स्पर्श से ये पूज्य देव शायद धनी मातंग करे तो होश में आ जाए और बच जाएंगे, मुझे पूरी आशा है। तब बेटी तो की है ना भाइयों, और धार्मिक वृत्ति की क्यों ना बोलेगी। पिताजी के वचन सुन के बोली, ठीक है पिताजी आप कह रहे तो मैं क्यों। और पिताश्री आप जितना मानते जानते, मैं भी तो अभी जान गई न कि देव पुरुष है अपने जगत के। इनको आप जो कह रहे हो कि इसको जगत राजाएं महाराजाएं नमन करते हैं, जगत इनको नमन करती है पूरी। तो हे पिताश्री के मैं इतनी गई गुजरी तो हूं नहीं कि मैं आपकी इतनी बात टाल दूंगी या ना खुश होगी। हे पिताश्री आपने अच्छा सो, ठीक है, आप जो के आपके वचन मेरे सिर पे ऐसा करके थोड़ दे देवी। अब जब पूज्य मेघानंद जी देव के लिए जो अगर एक कार्य जो ऐसा करने जा रही है, तो भाई देवी की महिमा तो दी जाएगी। पूज्य मेघानंद जी सोए हुए हैं, बेहोश से मनोमन थुवण देवी ने धनी मातंग देव, लुणंग देव, मामी देव का स्मरण किया, अलख धनी का स्मरण किया, और इन ईश्वर परमेश्वर से साक्षी के एक साक्षी के रूप में रख के अपने शरीर से अपना शरीर जो था वो अर्पित कर दिया मेघानंद जी के शरीर को। ऐसे ही थुवण देवी का शरीर स्पर्श हुआ, पूज्य मेघानंद जी को
ऐसे शरीर में गर्मी आने लगी, एक हूंफ मिलने लगी। तब धीरे 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 मेघानंद जी का शरीर चेतनामय होने लगा, शक्ति आने लगी और शरीर जागृत होने लगा। मेघानंद जी का शरीर चेतना से भर गया। धीरे 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 पूज्य मेघानंद जी पूरे सचेत हो गए और चेतनामय हो गए, शक्ति प्रदान हो गई। और जैसे ही उठ के देखे, बैठे और देखे, अरे ये क्या, ये कौन है स्त्री, और मेरे बिस्तर और आगोश में कौन है ये, ऐसा सोच रहे। अचानक से थोड़ा सा सोचे, बैठे, पता चला ओहो, मैं तो गांव से चला आ रहा था और बारिश में भीगा और इस झोपड़ी की तरफ मैं आ रहा था और मैं यहां आके गिरा, बेहोश हो गया। इतनी तक टाड़ा को मगज में बात याद आ गई, तब समझ गए। देखा, बमरा पारादी को भी देखा, गुर गुर के देख रहे हैं थुवरदे देवी को। और तब बोले क्षमा करे, तब बोले, और वो बोले, देव पूछे, इससे पूर्व तो थुवर देवी ने बोल दिया, हे देव मुझे आप क्षमा करें, मैंने ये जो कार्य किया। हे देव, मैं एक पारादी स्त्री हूं, अब तक तो मैं कुंवारी थी। ये जो खड़े हैं मेरे पिताश्री है भमरा पारादी, मैं इनकी बेटी हूं। हे देव, आप जब बारिश के पानी से भीग के गीले कपड़ों से यहां आके बेहोश हुए, हे देव, मैं और मेरे पिताश्री ने आपको बहुत से ये लकड़ी अग्नि जला के सेकाई दी, सब किए, बहुत से ऐसे इलाज उपाय किए, पर देव आप होश में नहीं आ रहे थे और आपका शरीर और ठंडा पड़ता जा रहा था। इसलिए मैंने आपको पूज्य धनी मातंग देव, लुणंग देव, अलख देव के में साक्षी में आपको मैंने पति मान लिया। मैं मेरा पत्नी का धर्म बजाया, मैंने मेरे शरीर की गर्मी से मैंने आपको एक आपके शरीर को स्पर्श किया है और आपको मैंने चेतना में लाई। इस मेरे शरीर की गर्मी से, मेरे शरीर के ताप से, हे देव ये सत्य है। ऐसा सुन के पूज्य मेघानंद जी देव कितने मान सम्मान से देखे, ओ बलिदान को सोच रहे हैं और मनोमन धन्यवाद दे रहे हैं। धन्य हो देवी। अब देवी का उपनाम लगा थुवन के ऊपर, थुवन देवी। हे देवी, आप तो देवियों से भी उच्च कोटि पे बैठी हो, ऐसा कार्य किया है। तुझे तो अभी पता चल गया होगा कि मैं कौन हूं, फिर भी बोलूं मैं पूज्य मामई देव का सुपुत्र मेघानंद हूं। मैं श्री मेघवार समाज का धर्म गुरु है। हम तूने जो बलिदान दिया है थुवन, तेरे जैसा कोई कार्य कर नहीं सकता और सोच भी नहीं सकता। और आप लोग भी सुनो, समझो कि आज के समय में ऐसे कोई बाप अपनी बेटी को दूसरे कोई पराये मर्द के साथ ऐसा करवा सकता है? अरे ऐसा सोच भी नहीं सकता। आज का समय आप देखो, घोर कलयुग है
और पत्नियों को डांट दिया, यही कलयुगी था। यही समय थे, 200 400 500 600 सालों की पहले की बातें हैं। हमारे पूज्य देवों की 1300 1400 सालों की बातें हैं, 1200 1100 साल पहले की बात, ना के दूर की बातें हैं। अभी की सब कल युग में ही तो हुआ है सब। अब गौर कल युग आया, कितने दुष्कर्म किए जाते हैं, पापाचार, अत्याचार, दुराचार कितने बढ़ गए इस देश में। कौन कहने वाला है? कायदे से नहीं डरते। नामदार कोर्टों को मैं फिर से कहूंगा कि ऐसे लोग को अगर साबित मिल गई तो आप इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें। ऐसे अत्याचारी पापाचारियों के ऊपर कुछ विषयांतर हो जाएगा। पूज्य मेघानंद बोले, हे थुवर्ण देवी, तूने मेरी जान बचाई है, धन्य हो। तेरे पिता को दाया उसकी तरफ भी देख के, भमरा पराधी की तरफ देख के बोले, धन्य हो, धन्य हो भाई, तूने ऐसी बेटी को जन्म दिया। तेरे घर में इतनी सुलक्षणी बेटी है, धन्य हो पारादी। ऐसा डाड़ा आशीष भी दे रहे, बोल रहे हैं। और संघ में फिर यहां से कुछ मेघानंद जी भमरा पारादी अब जो थुवर्ण देवी को तारा वचन देते हुए बोलते हैं कि मैं मेरे परिवार के साथ संग ले जाऊंगा, साथ वहां ले जाऊंगा। मेरे पूज्य पिता श्री अव्वा मामी देव, हमारी माताएं, हमारे भाई, समाज, सबके सामने मैं तुझे वचन देता हूं कि मैं अर्धांगिनी बनाऊंगा। मैं तेरे संग विवाह करके मैं मेरी धर्म पत्नी बनाऊंगा। हे थुवर्ण देवी, मैं तुझे वचन देता हूं, चलो मेरे संग। ऐसा करके मेघानंद जी, भमरा पारादी, थुवर्ण देवी चले। चलते चलते अपने घर आ गए डाड़ा गुरपादर में। आके देखे तो अव्वा श्री मामा देव बैठे हैं, माताएं बैठी है, भाई बैठे हैं। समाज के लोगों को बुलाया और सबको सामने पिता के सबके सामने मेघानंद जी कह रहे हैं, हे पूज्य अव्वा श्री, हे देव, मेरी माताएं, मेरे भाई और समाज के, मैं श्री मेघवार समाज के लोग और लोग जो भी आए हैं, आप सुने। ये जो औरत खड़ी है, स्त्री, महिला, इनका नाम थुवर्ण था, अब थुवर्ण देवी है। और ये लड़की का पिता भमरा पारादी, बिरवा की बिना सुनाई, भाई जंगल में ऐसे बारिश में भीग गए कि ये सब जो भी वहां की बिना बनी, जो भी भमरा पारादी, उनकी बेटी थुवर्ण देवी, उन्होंने जो भी कार्य किए, मेरी जान बचाई, मुझे जीवत दान दिया। इस थुवर्ण देवी को जितने भी आशीष और धन्यवाद दिए कम है। मैं अब थुवर्ण से थुवर्ण देवी, मैंने इसको उपनाम दे दिया। अब इसके बलिदान से आप लोग को जो मैंने सुनाई बात, अरे भाई ये बलिदान तो बहुत कम है, कौन कर सकता है ऐसा? अपना जीवन अर्पित करना, अपनी इज्जत अर्पित करना, अपना मान सम्मान अर्पित करना पराय पुरुष को,
तब ये मुझे जानती नहीं थी। इनके पिता श्री भमरा पारादी ने जब इनको मेरी जान पहचान दिलाई, तब इनका पूरे जीवन ये थोड़ देवी मुझे अर्पित कर दिया, इनका शरीर मुझे अर्पित किया और मुझे जीवित दान दिया, ये थोड़ देवी। इसलिए हे अहुआश्री, हे माता, हे समाज के लोगों, मैंने इनको वचन दिया है बाप बेटी को, मैं तुझे अर्धांगिनी बनाऊंगा, मैं तुझसे शादी करूंगा, मैं तुझे धर्म पत्नी तरीके अपनाऊंगा, ऐसे मैंने वचन दिया है। हे मेरे समाज के लोगों, हे मेरे परिवार के लोगों, हे मेरे देव, हे अहुआ, हे मेरे पिताश्री, आप मेरी ये विनती और मेरी अर्ज आप सुने और आप ध्यान दें। यहाँ आज के मानवता सत्संग की बात यहाँ तक रखते, पूर्ण करते हैं। आज के मानवता सत्संग को विराम दे से पूर्व अपन आज गुरुवार है भाइयों। अब गुरुवार को तो हमारे पूज्य सदगुरु मोरारी बापू के 2 वचन मुख्य, जो पहले भी बोला हूं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए भजन करो और भोजन करावो। पूज्य बापू कहते हैं कि भजन करो, हरि नाम में रंगे रहो, भक्ति करो, भक्ति करो, पाताल में प्रकट हो आकाश, ऐसे भजन करो और भोजन कराओ, प्रसाद खिलाओ, भूखे को अन्न दो, प्यासे को पानी दो। ये मुख्य 2 सूत्र। भजन करो, भोजन कराओ। जैसे हमारे कच्छ के मेकरण डाढ़ा, अरे भाई, रण प्रदेश में कोई भूला पड़ जाता था, भूख का मारा और प्यासा, तो हमारे मेकरण डाढ़ा जीराम जीराम डाढ़ा अपने तो जो मित्र के तो भी भले लालिया और मोतिया, कुत्ता और गधे के ऊपर ये अनाज पानी सब डालते थे, कुत्ता ढूंढ के आता था एक कोई भूले भटके को, भूखे प्यासे को, और पानी पिलाते थे, खाना खिलाते थे। भाई, रण में मेकरण डाढ़ा, इस तरफ आप जाओ, आज भी ऐसी खिचड़ी खिलाई जाती है। यही जलाराम बापा, जो मैंने आपको अभी अभी थोड़े टाइम पहले बोला, जो पत्नी का दान की, वो जलाराम बापा के वहां वीरपुर में देने को टुकड़ा बल्ला और लेने को हरि नाम। ये भूखे को अन्न दे और प्यासे को पानी पिलाओ, पानी दे कबीर साहेब। कितने संत महात्मा, औलिया, पीर, फकीर यही कार्य करके गए सेवा के। हमारे सदगुरु वही कहते हैं, बात पे जोर देते हैं, भजन करो, भोजन करावो। और हमारे कुल गुरु पूज्य ब्रह्मलीन धनजीराम बापू की 2-3 बातें लेके आज के सत्संग को विराम देंगे। कुछ बापू कहते हैं, सुविचार है, अनमोल वचन है ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू के। संत नो जीवन माने संत का जीवन निराभिमानी, विवेकी, नम्र और करुणामय प्रेम से छलकता रहना चाहिए। वो सच्चे संत हैं, वो सच्चे साधु हैं। कौन? साधु रे सन्यासी रे, हाय पुराण प्यासी प्रेम ना, अरे वैरागी जीवे तुम्हारी वाटों रे, आंसुड़े भी जानी रे, अभ्यागत नी आखड़ी,
साधु रे सन्यासी रे है प्यासी पुराण प्रेम ना, अरे प्रेम ना। साधु और संत हे भाइयों प्रेम के भूखे होते हैं कि ना क्या आपके धन दौलत के। सच्चे और साधु संत तो यही होते हैं, आपके प्रेम के भूखे होते हैं। अरे भाई कोई साधु संत आवे, कोई अपने आंगन में अतिथि आवे, कोई भूखा आवे, हे जी तारा आंगनिया है पूछी न जो कोई आवे तो अवकारो मीठो आप जय रे जी। हे जी तार काने रे कोई संकट सांभळावे तो, हे बने तो थोड़ू एक आप जय रे जी। ऐसा अवकार देना चाहिए, भले आया भले पाया, अचो अचो अचो, भले पधार्या भले पधार्या, ऐसा अवकार देना चाहिए। जो अगर कोई आपके आंगन में आए भाइयों प्रेम से, अरे अरे जान पहचान न वाला हुआ तो क्या हुआ, अरे मानो तो मानो भाइयों पशुओं को भी टुकड़ा दे दिया जाए। ऐसा हमारे पूज्य दादा श्री ब्रह्मलीन मालसी दादा मालू दादा कहते थे, हे बेटा अगर तेरे, मैं पहले दवाखाना चलाता था, तो हे बेटा तेरे अगर दर पे कोई दर्दी मरीज आया, बेचारा गरीब है बीमार है, अरे उसके पास दवाई के पैसे न हो, तेरे चेक करने के तपास करने के भी पैसे ना हो, तो बेटा तू उसको तपास करके चेक करके तू दवाई देना। और अगर तेरे पास ना हो, अगर मेडिकल स्टोर से मंगानी हो तो बेटा तू खुद लेके देना, पर उससे पैसे मत लेना। ऐसा हमारे दादा श्री कह के गए, पूज्य मालसी दादा, हमारे ब्रह्मलीन दामोदर बापू के पिता श्री, मैं भी उस वंश से हूं। और हमारे कुल गुरु पूज्य ब्रह्मलीन धनजीराम बापू, हमारे सदगुरु सर के ताज हमारे पूज्य मोरारी बापू है। भाइयों मैं भी इस वंश परंपरा से हूं, मैं अभिमान से नहीं कह रहा हूं, मैं मेरे इस पूर्वजों का आशीर्वाद से आपके सामने बोल रहा हूं, आपके सामने मैं ये सत्संग रख रहा हूं। इनके ही आशीर्वाद कृपा है भाइयों, सदगुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु कृपा ही केवलम। मैं यही मानता हूं, आप यही बात को ध्यान दें। संत न मार्गदर्शन मुझब वर्तन करवो बना, संत जो जो मार्गदर्शन दे, जो आज्ञा करे, उन वो हिसाब से आप वर्तन करें, वो हिसाब से आप अपना चलना उठना बैठना व्यवहार करें, जीवन धन्य बनेगा। पूज्य धनजीराम बापू कह रहे हैं, साधक के व्यवहार में पोतानी फर्ज न चूकवी जोइए। व्यवहार में भी अगर आप घर परिवार वाले हो, हे भाइयों बहनों, तो भी व्यवहार नहीं चूकना चाहिए। जीवन शुद्धमय जीव्या छता व्यवहार थी अलिप्त रहो। अगर आप जीवन ऐसा जीते हो, शुद्धमय जीवन हो, तो भी ऐसे एक व्यवहार से अलिप्त हो जाना। अगर आप सत्संगी जीवन हो तो सब गृहस्थाश्रमी हो भाइयों, भक्तिमय जीवन है तो व्यवहार से अलिप्त रहना, पर व्यवहार पूर्ण करना चाहिए। जो भी अपना घर परिवार समाज का जो हो, वो सब करते करते आप ये मार्ग, भक्ति मार्ग, हरि नाम का स्मरण का, भजन करने का, भक्ति कर सकते हो। कुछ धनजीराम बापू, साधक का लक्ष्य तो प्रभु है, होना चाहिए। व्यवहारिक जीवन, क्षमा करें, शरीर के अंत तक साधना करनी चाहिए। मनन, निधि ध्यासन,
और सतत इसको चालू रखना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, उतारते रहना चाहिए। जब तक स्वरूप का अनुभव नहीं हो तब तक विचार भेद मिटते नहीं हैं। पूज्य ब्रह्मलीन धनजीराम बापू कह रहे हैं। यहाँ मैं आज के मानवता सत्संग को विराम दूं। इससे पूर्व वंदना, 1-2 लाइन गुरु वंदना। वंदना 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 रे मार साचा सदगुरु जी ने वंदना 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 रे मार साचा कुल गुरु जी ने वंदना करी कृपा गुरु डूबता उगार्या करी कृपा गुरु डूबता उगार्या काप्या कर्म केवा पंदना रे मार साचा सदगुरु जी ने वंदना काप्या कर्म केवा पंदना रे मार साचा कुल गुरु जी ने वंदना हंस कहे गुरु महिमा छे मोटी हंस साहेब कहे गुरु महिमा छे मोटी जाने नहीं रमत मंदना रे मार साचा सदगुरु जी ने वंदना जाने नहीं रमती मंदना रे मार साचा कुल गुरु जी ने वंदना 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 रे मार साचा सदगुरु जी ने वंदना रे मार साचा कुल गुरु जी ने वंदना रे मार साचा सदगुरु जी ने वंदना। ऐसे आज गुरुवार के दिन सदगुरुओं को स्मरण करते वंदना तो करनी चाहिए। इसके साथ आज के मानवता सत्संग को विराम दे। से पूर्व श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम पुण्य पवित्र छे मंगल नाम श्री राम जय राम जय जय राम रटी लियो ने हवे रूढ़ा छे राम श्री राम जय राम जय जय राम हेलो बोलो श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम बोलिए हनुमान जी महाराज की जय सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय आज के आनंद की जय जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जो भी सुने और सबकी जय हरि ओम शांति 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 शांति। जय सिया राम। हरि ओम। श्री हरि हे मुरारी हे हरि हे नाथ नारायण हे वासुदेवा हरे कृष्ण।